स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों और उनके समाधि स्थल के बारे में। तो देखिए, ये ट्रिक से मैं आप लोगों को याद करा दूंगा। राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। इस शब्द में हम देखेंगे राज, और यहाँ है महात्मा गांधी। तो आपको पता है एक वक्त पे महात्मा गांधी ने भारतवासियों के दिलों पर क्या किया था? राज किया था। तो राज शब्द हो गया और यहाँ हो गए महात्मा गांधी। देखिए शांति वन, तो शांति वन में क्या हो जाएगा? शांति, यहाँ वन, और यहाँ मैं लूंगा नहर, तो नेहरू। तो नहर के किनारे क्या मिलेगी आपको? शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक ठंडा सा पानी बहता रहता है, शोर नहीं है किसी प्रकार का, तो इसलिए नहरों के किनारे क्या मिलती है आपको? शांति मिलती है। विजय, देखिए यहाँ विजय, और यहाँ है लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको पता होगा जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे। तो यहाँ तो या तो आप विजय में जय ऐसे लगा सकते हैं, या आपको याद होगा 1965 का एक युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में विजय दिलाई थी किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम चैत्रा भूमि। तो चैत्रा में चैत्र में क्या रहा है? चैत्र। और चैत्र में क्या होते हैं? अंबे माता के क्या रखते हैं? अंबे दुर्गा के क्या रखते हैं? हम नवरात्रे रखते हैं। तो इसलिए यह भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं चैत्य भूमि लिखा हुआ है, चैत्य। ठीक है, कहीं कहीं कैसे लिखा है? चैत्य। तो कुछ किताबें ऐसे कहती हैं, ये मुंबई के दादरा में पड़ता है। तो चैत्य में हम सोच सकते हैं चैत्र, यहां भी चैत्र सोच सकते हैं, या फिर चेताया। तो अंबेडकर जी ने चेताया था कि भाई शिक्षा, सबको शिक्षा जरूरी है, इसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता, ये व्यर्थ रहेगा आपका जीवन। तो ऐसे चेताया था, आप ऐसा सोच सकते हैं। यहाँ है अभय। ठीक है, यहाँ क्या है? अभय। तो अभय का मतलब है बिना डर के। तो मोर जो है ना, मोरारजी में आ जाएगा मोर। तो मोर जो है ना बिना डर के बोलेगा। कब? जब उसे दिखाई देगा कि कोई डर नहीं है, तभी तो वो मोर क्या करेगा? डांस करेगा, या बिना डर के क्या करेगा? बोलेगा। यहां देखिए कर्म भूमि। कर्म भूमि में एक शब्द है कर्म। ठीक है, तो शंकर जी कहते हैं कि कर्म कर, ऐसा कर्म कर कि जिसपे सभी जीवों पे क्या की जाए? दया की जाए, दयाल। ठीक है, तो ऐसा कर्म कर कि सब जीवों पे क्या की जाए? दया की जाए। अब देखिएगा यहाँ उदय भूमि। तो यह KR नारायण। तो नारायण, अब देखिएगा नारायण या तो विष्णु भगवान जी को बोलते हैं, या सूर्य नारायण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य नारायण भगवान। तो सूर्य क्या होते हैं? उदय होते हैं। सूर्य क्या होते हैं? उदय। देखिए अब यहां देखते हैं शक्ति स्थल। तो शक्ति से आपको याद रहेगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और कहीं ना कहीं ये इन्होंने क्या दिखाया था? नारी शक्ति को दिखाया था। किसको दिखाया? नारी शक्ति। ठीक है, तो याद रखिएगा नारी शक्ति को दिखाने वाली कौन है? आपकी इंदिरा गांधी। फिर है वीर। तो वीर, और यहां जो है एक शब्द आप देखिएगा जीव। तो जीव जो है वो कैसे होने चाहिए? वीर होने चाहिए, बहादुर होने चाहिए, ताकि वो संघर्ष कर सके। महाप्रयाण, तो महाप्रयाण में मुझे कुछ सही से ट्रिक नहीं मिली, तो प्रयाण और प्रसाद। यहां देखिएगा नारायण घाट। तो नारायण घाट क्या है? अब नारायण देखिए, यहाँ नारायण जो है KR नारायण है, वो तो उदय हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ नारायण घाट में देखिएगा कि नारायण और नंदा। नारायण या तो सूर्य नारायण को बोलते हैं, या किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण को भी बोलते हैं, नंद। ठीक है, नंद के बेटे। तो ऐसे आप याद रहेगा नारायण और नंदा। फिर या एक और ट्रिक लगा सकते हैं। नारायण, देखिए नारायण, अगर आप सूर्य की ही बात करेंगे तो सूर्य कैसे निकलता है? जब सूर्य सुबह निकलते हैं या शाम को छिपता है तो लाल हो जाते हैं, लालिमा छा जाती है उसके चारों तरफ। आप ऐसे भी याद रखते हैं। समता मतलब इक्वलिटी। तो राम भगवान कह रहे हैं कि सब में क्या है? समानता होनी चाहिए, सब जो है बराबर होने चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में सबके साथ क्या रखी? इक्वलिटी रखी। ठीक है, सबको समान नजरों से देखा, सबके साथ उन्होंने जीव हो, पशु पक्षी हो, ठीक है, यहां तक कि पेड़ पौधे हों, सबको समान व्यवहार किया। किसने? राम भगवान ने। तो ऐसे याद रखिएगा। एकता, कोई कितना भी ज्ञानी व्यक्ति होगा वो हमेशा किसकी बात करेगा? एकता की बात करेगा, अलगाव की बात वो नहीं करेगा। सदैव अटल, तो ये तो याद हो जाएगा आपको, अटल। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या है? समाधि स्थल है, याद रखिएगा। ये अटल जो है ये
जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है शांति वन, उसी के पास में है। इतना आपको याद रखना है। तो ये ट्रिक से मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गई होंगी। एक दो बार इसको देख लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा, मुझे लगता है याद हो जाएंगी आसानी से। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लोग बता पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक